नमस्कार दोस्तों, एबी न्यूज के फेसबुक और यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बी आर बेनीवाल, मेरा साथी है अशोक सिया। दोस्तों, आज राजस्थान की 16वीं विधानसभा सत्र का जो बजट पेश किया गया है, राजस्थान के डिप्टी सीएम वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने जो सभी वर्ग को ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश किया गया है। यदि किसानों की बात की जाए, बेरोजगार युवा लोगों की बात की जाए या व्यापारी लोगों की बात की जाए, तमाम प्रकार के लोग यदि और जैसे देखा जाए तो सभी को ध्यान में रखते हुए ये बजट है जो पेश किया गया है। इसमें कुछ जो महत्वपूर्ण बजट की बातें हैं वो आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसको यदि बजट का नाम दिया जाए तो ये ग्रीन बजट यानी हरियालो राजस्थान, इसके तहत यानी समूचे राजस्थान के अंदर 1000 करोड़ है जो पौधे लगाने की बात कही है दिया कुमार जी ने। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हरियालो राजस्थान के तहत योजना के तहत संपूर्ण राजस्थान के अंदर 1000 करोड़ पौधे लगाएंगे, बड़ी बात है। और साथ में किसानों की यदि बात की जाए तो जो किसान सम्मान निधि जो पैसे हैं उनको बढ़ा दिया गया है, यानी अब 9000 रुपये मिलेंगे सालाना के अंदर। ये भी किसानों के लिए बड़ी बात है। और यदि देखा जाए जो 70 वर्ष से ऊपर के किसान हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, अब उनको जो निःशुल्क की दवाई है वो घर पर ही दी जाएगी। उनको भटकने की जरूरत नहीं है, उनका जो इलाज है वो निःशुल्क घर पर की जाएगी। और साथ में जो गेहूं के एसएसपी पर अब प्रति क्विंटल पर 150 रुपए का बोनस है वो दिया जाएगा, ये भी किसानों के लिए बड़ी बात है। और युवा की बात की जाए तो सालाना के अंदर 1,75,000 नौकरियों का प्रावधान किया गया है, जिसमें 2500 की आज कांस्टेबल पद पर घोषणा है वो कर दी गई है। और साथ में यदि बात की जाए तो जो फ्री बिजली है वो अब 150 यूनिट तक फ्री बिजली का प्रावधान वो भी इस बजट में देखने को मिला है। इस प्रकार से जैसे अपने बाड़मेर जिले की बात की जाए तो सेशन कोर्ट की भी घोषणा हुई है धोरीमना के अंदर। और उप जिला परिवहन जो यातायात संचालन है उसका भी निर्माण गुड़मालानी विधानसभा क्षेत्र की जो धोरीमना है वहां देखने को मिलेगा। ये सब राजस्थान के मंत्री के साहब उनकी देन से बाड़मेर जिले को ये दो बड़ी सौगातें मिली है, धोरीमना के गुड़ामाला विधानसभा क्षेत्र वासियों के लिए और संपूर्ण धोरीमना या गुड़ा की बात की जाए तो पूरे के लिए खुशखबरी की बात है। और यदि रानीवाड़ा की बात की जाए तो उनको भी बड़ी सौगातें मिली है। और साथ में अस्पतालों में अब शुरू होंगे डायबिटीज क्लिनिक है, यानी प्रत्येक जिला अस्पतालों पर डायबिटीज क्लासेस है वो चलोगे। और साथ में जो मिलावटखोर है उनके लिए फूड लेबोरेटरी का संचालन होगा, यानी प्रत्येक जिले के अंदर फूड लेबोरेटरी यानी शुद्ध मिलावटखोरों के खिलाफ सरकार ने एक्शन लिया है, क्योंकि अब उनके प्रति भी लोगों की जागरूकता के प्रति भी सरकार ने देखते हुए जो मिलावटी आज के दौर में ज्यादा चल रही है हर प्रकार से देखा जाए उनके एक्शन में भी यानी प्रत्येक जिला मुख्यालय पर फूड जो मिलावटी तो दौर करते हैं जो उसके लिए एक बड़ी घोषणा की है। और इस प्रकार की तमाम प्रकार की यदि घोषणाएं वो की गई है। आपको मैं बता दूं साथ में कि यदि प्रत्येक जिले में जो फूड टेस्टिंग लैब है वो हाल फिलहाल में यदि बात की जाए तो हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, पाली, सिरोही और चित्तौड़गढ़ के अंदर ये बनाई जाएगी, क्योंकि मिलावटखोरों पर लगाम लगाने के लिए ये सारी जो फूड टेस्टिंग लैब है इसकी घोषणा की गई। साथ में यदि मित्र जी ने जो हरियाणा राजस्थान के तहत सॉरी जो पहले मैंने आपको 1 करोड़ बोला था उसकी नहीं 10 करोड़ जो पौधे लगाएंगे उसको अब हरियाली राजस्थान के तहत वो पौधे लगाए जाएंगे, इसकी भी बड़ी घोषणा की है। और बात बता दें आपको कि जो रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र है उनके लिए भी बड़ी सौगात है, वो क्या है बता दें कि जसवंतपुरा में महाविद्यालय की घोषणा की गई है,
जो बड़ा महाविद्यालय खुलने वाला है जसवंतपुर के अंदर, और साथ में बड़गांव को पीएससी से सीएससी में क्रमोन्नत किया, ये बड़ी उपलब्धि है बरनीवाड़ा लोगों के लिए। और साथ में कनाडा में विद्युत विभाग के जयन कार्यालय की भी घोषणा हुई है। और साथ में ये सब लोग पूर्व विधायक ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के जताया आभार जताया। और सौगात मिलने पर समूचे रानीवाड़ा के क्षेत्र में खुशी का लहर है वो चल रही है, क्योंकि जो ये जितनी भी घोषणाएं की है रानीवाड़ा के लिए, ये पूर्व विधायक नारायण सिंह देवल का लोग आभार जता रहे हैं, क्योंकि नारायण सिंह देवल की वजह से ही रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र को ये इतनी बड़ी जो सौगात मिली है इस बजट के अंदर। ये देखने मिला है जो ये बजट था, अब ये संपूर्ण वर्गों को ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश किया गया था। और अल्पकालीन यदि फसल ऋण की बात की जाए तो 35 लाख किसानों को, अब 35 लाख किसानों को यानी 25,000 करोड़ रुपए का अनुदान ब्याज मुक्त दिया जाएगा। ये किसानों के लिए बड़ी बात है, यानी 35 लाख किसानों को 25,000 करोड़ रुपए का जो ब्याज मुक्त जो ऋण मिलने वाला है, ये बड़ी बात है। यानी कुल मिलाकर के ऑल ओवर देखा जाए तो ये एक ग्रीन बजट भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसको किसानों को वर्ग और युवा वर्ग या जो मध्य वर्ग, जो व्यापारी वर्ग है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए इस बजट का पेश किए हैं जो वित्त मंत्री जी दिया कुमारी जी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम साहब भजनलाल जी ने कहा भी था कि दिया कुमारी जी जो बजट पेश किया है ये ग्रीन बजट के तौर पर है।